इस बार 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा फरवरी में। देखो, सूरजकुंड मेले को एक बार कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे और वैसे भी कंप्लीट कवर कर लेते हैं सूरजकुंड के बारे में। सूरजकुंड मेला 2025 इसको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2025 का इंपॉर्टेंट है, 2024 का भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और 2023 का भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सूरजकुंड मेले को कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है ये, कारीगरों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को। क्योंकि ये मेला किन के लिए लगता है? जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए ये मेला लगता है। वे अपने सामानों को यहाँ पे शो करते हैं, लोग खरीदते हैं, जैसे पेंटिंग होगी या फिर कोई मूर्ति होगी या और भी सामान हो गए जो कारीगर बनाते हैं, उनके लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। जहां पर ये मेला लगता है सूरजकुंड, यहाँ पर लेक है, उसका नाम है सूरजकुंड। वैसे यहाँ पे जो जगह है उसको भी इसी लेक के नाम पर सूरजकुंड का नाम दिया गया है। तो जो ये लेक थी, इसको सूरजपाल ने बनवाया था, सूरजपाल तोमर ने, क्योंकि सूर्यदेव को ये काफी मानते थे। उनको समर्पित करके सूर्य के आकार की ये लेक बनवाई थी। इसकी मरम्मत, सूरजकुंड की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई है, और बाद में 1920 में अंग्रेजों ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। इस मेले की शुरुआत 1987 में हरियाणा सरकार ने की थी, और उस टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल, उनकी सरकार थी, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया था। और 1989 में पहली बार यहां पर थीम स्टेट बनाया गया था, और उस टाइम पहला थीम स्टेट कौन बना था? राजस्थान। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है ये। और 2009 में पहली बार पार्टनर कंट्री बनाया गया था, और उस टाइम पार्टनर कंट्री बना था इजिप्ट। हिंदी में इसको मिस्र भी बोलते हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पार्सली रूप से पार्टनर कंट्री बना था, यानी आंशिक रूप से। पर 2012 में पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री बना था थाईलैंड। क्वेश्चन आ जाए, पहली बार पार्टनर कंट्री कौन बना था? इजिप्ट बना था। पार्टनर कंट्री कब बना था? 2009 में। पर आ जाए पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री कौन बना था? थाईलैंड बना था पहला, 2012 में। और 2013 में इस मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं 2025 की। 2025 में थीम स्टेट बनाया गया है मध्य प्रदेश और उड़ीसा को। यह पहली बार है जब दो स्टेट को थीम स्टेट का दर्जा दिया गया है, और पार्टनर कंट्री बनाया गया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसको, इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनको पार्टनर कंट्री बनाया गया है बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके जो मेंबर कंट्री हैं, देखो इंडिया तो शामिल है ही इसमें, साथ में नेपाल और भूटान भी शामिल है, प्लस में जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कंट्रीज हैं वो भी सारी इसमें शामिल है। देखो मैप के थ्रू देख लो, काफी इजी रहेगा। ये इसके मेंबर कंट्री हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान। और अब बे ऑफ बंगाल के साथ के जो कंट्री हैं उनको देख लो, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये 7 कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज हैं? 7 हैं। तो बिम्स्टेक ग्रुप को 2025 में पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है। और कल्चर पार्टनर यानी सांस्कृतिक भागीदार 8 स्टेट को बनाया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं उनको। ये 8 स्टेट हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। देखो ये आपको याद होने चाहिए 8 स्टेट कौन कौन से हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। सूरजकुंड मेले के लिए 2025 में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी और 2023 में भी। तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन 8 राज्यों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है। तो आ सकता है अष्टलक्ष्मी कौन कौन से राज्य हैं, या प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी किन राज्यों को बोला है? तो ये 8 राज्य हैं।
अब 2024 के देख लो, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उस टाइम पार्टनर कंट्री बनाया गया था तंजानिया को, और थीम स्टेट बनाया गया था गुजरात को। थीम स्टेट गुजरात को। और 2024 में ही कल्चर पार्टनर बनाने की शुरुआत की गई थी, यानी सांस्कृतिक भागीदार। और पहली बार कल्चर पार्टनर कौन बनाए गए थे? यही 8 स्टेट जो इस बार बनाए गए ना कल्चर पार्टनर। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। देखो 2024 भी कंप्लीट हो गया फटाफट। ऐसे ही 2023 भी कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से भी क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, चाहे आपका सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, सभी में चांसेस हैं कि 2023 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 आपको पता होने चाहिए, 23, 24 और 25 का। और साथ ही जो इसकी हिस्ट्री है, कब ये बना, फर्स्ट टाइम कौन इसका थीम स्टेट था, फर्स्ट टाइम कौन पार्टनर कंट्री बना, पार्सली रूप से कौन बना, पूर्ण रूप से कौन बना, कब बना, और 2013 में अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। अब देखो 2023 के देख लो, उस टाइम थीम स्टेट यही 8 राज्य थे जिनको कल्चर पार्टनर बनाया गया है। कौन कौन से थे ये? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये उस टाइम थीम स्टेट बने थे। उसके बाद से ये बने कल्चर पार्टनर। 2024 में पहली बार बने और 2025 में भी यही राज्य थीम स्टेट बने हैं। इनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से बोला है? अष्टलक्ष्मी का नाम दिया है इनको। और 2023 में पार्टनर कंट्री एससीओ को बनाया गया था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के बारे में देख लेते हैं। जिस टाइम एससीओ को पार्टनर कंट्री बनाया गया था, उस टाइम इसमें 8 कंट्री थे। कौन कौन से थे? इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, प्लस टुक। टुक में कौन कौन से आ जाते हैं? टी से ताजिकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान और दूसरे के से किर्गिस्तान। देखो एससीओ की हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले इसको संघाई 5 के नाम से बनाया गया था 1996 में। उस टाइम 5 कंट्री कौन से थे? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और चाइना। 2001 में इसको संघाई 5 से एससीओ बनाया गया और इसमें एक मेंबर ऐड किया गया था, उज्बेकिस्तान। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाया गया था। तो इंडिया कब बना था? 2017 में। उसके बाद 2023 में ईरान को ऐड किया था और 2024 में बेलारूस को ऐड किया है। तो ये इंडिया के करंट अफेयर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एससीओ में अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 10। 2023 में किसको ऐड किया था? ईरान को। 2024 में बेलारूस को। और एससीओ का हेडक्वार्टर देखो, नाम में तो है संघाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस से संघाई, पर इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है। तो याद रखना है, नाम में बेशक संघाई हो पर हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। और इसका एक ऑर्गन है रैट्स, जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जो टेररिज्म है उससे लड़ने के लिए ये ऑर्गन बनाया गया है, ये ग्रुप रैट्स। इसका हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। देखो कमाल की बात है, पाकिस्तान भी इसमें ही है। और साथ ही इन्होंने एंटी टेररिज्म के लिए भी एक ग्रुप बनाया है, टेररिज्म से लड़ने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका 2023 का भी कंप्लीट हो गया है। और इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है? 1987 जब ये मेला स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1989 जब पहली बार थीम स्टेट बनाया गया। कौन बना था? राजस्थान। 2009 में पहली बार पार्टनर कंट्री बनाया गया। कौन बना था? इजिप्ट या मिस्र, एक ही बात है, पर यह पार्सली रूप से बना था। 2012 में पूर्ण रूप से पार्टनर कंट्री बना था थाईलैंड। 2013 में इसको अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आपको 2023, 24 और 25 इन तीनों का आपको पता होना चाहिए, थीम स्टेट कौन थे, पार्टनर कंट्री कौन था और
2024 में पहली बार कल्चरल पार्टनर बनाए गए थे, ये 8 राज्य आपको पता होना चाहिए। 2025 में भी वही 8 राज्य बनाए गए थे। देखो ये करवा चुका हूं। सहयोगी राज्य कौन थे? उड़ीसा, एमपी। मेले में पहली बार है ये जब दो राज्यों को एक साथ सहयोगी राज्य बनाया गया है। और पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक के थे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के जो देश हैं उनको कंट्री पार्टनर चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ था। उस टाइम किसकी सरकार थी? बंसीलाल जी की। उन्होंने उद्घाटन किया था इसका।